बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बनाना मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे था। 2 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रही। जो कुछ इस मुल्क के हालात चल रहे हैं, मैं उनसे बहुत दुखी हूँ और मुझे यकीन है कि तमाम पाकिस्तानी, तमाम मुसलमान उससे दुखी हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कल इसके ऊपर वीडियो बना सकूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो, जो 2 दिन पहले ही उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड की है, मैंने वो देखी तो मुझे कुछ हौसला हुआ और मुझे ये खुशी हुई कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कितना अच्छा बयान दिया है इसके ऊपर। मेरी तवज्जो जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर है कि बीइंग अ मुस्लिम हम क्या कर रहे हैं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है और हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। एक वीडियो जो बार बार यूट्यूब पे, टिकटॉक पे चलाई जा रही है कि एक नमाजी कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा है और कुछ लोगों ने आके उसको नीचे धक्का दिया, वो बेचारा नीचे गिरा। कुछ लोगों ने कहा कि उसकी गर्दन टूट गई है और वो मर गया है। कुछ लोगों ने कहा उसका सर फट गया है और वो मर गया है। अब कल से जो है ये वीडियो दिखाई जा रही है कि उसके बाजू टूट गए थे और प्लास्टर लगा हुआ है। वल्लाह आलम ये वो वाला इंसान, ये वो मुसलमान है भी है या नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये कितनी तकलीफ दह बात है। जो भी हालात थे, आप एक नमाजी को कैसे नीचे फेंक सकते हैं? आप मुसलमान हैं और आपने एक नमाजी को नीचे फेंक दिया। यकीन करें, मैं जब जब उस वीडियो को देखती रही ना, मैं रोती ही रही। हम सारे मुसलमान हैं, क्या हम एक नमाजी को धक्का दे सकते हैं? ये एक गुनाह कबीरा है और इसकी माफ़ी नहीं है। हम मुसलमान होके और अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना तारिक जमील साहब की कि उन्होंने इस चीज़ को, इस जुल्म को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। और मैंने उनकी पूरी वीडियो को बार बार देखा और मैंने सोचा कि हम अपने लिए दोज़ख खुद खरीद रहे हैं, क्योंकि इस जुल्म की तो माफ़ी नहीं है कि आप एक नमाजी को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। देखिए, रात कितनी ही लंबी हो जाए ना, उसकी सुबह ज़रूर होती है। ये अल्लाह का निज़ाम है कि हर तकलीफ़ के बाद राहत है, हर रात के बाद सुबह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जुल्म आप इंसानों पे करते हैं उसकी माफ़ी नहीं है, जब तक कि वो मुसलमान आपको खुद माफ़ न करे या वो इंसान आपको माफ़ न करे, उसकी माफ़ी नहीं है। आप देखें कि फ़िरौन कितना ज़्यादा पावरफुल था। जब उसको ये पता चला कि उसी के इलाके में, उसी की हुकूमत में एक ऐसा इंसान मूसा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को ख़त्म करेगा, तो उसने कितने जुल्म किए। उसने 70,000 बच्चों को मरवा दिया कि हो सकता है इन्हीं में से ही कोई मूसा हो। लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखे कि हज़रत मूसा उसी के घर में पले बढ़े और उन्होंने उसके जुल्म को ख़त्म किया, क्योंकि अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत करता है, कोई ताकत उसको नहीं मार सकती, कोई सुपर पावर उसको नहीं मार सकती। जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी देनी है उसको इंसान नहीं मार सकता। और आप देखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि कुफ्र के साथ निज़ाम चल जाता है। बहुत सारे ऐसे बादशाह भी आते हैं जो बहुत मज़हब से दूर होते हैं, शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन वो बादशाह रहते हैं, कितने कितने साल वो हुकूमत करते हैं, लेकिन वो हुकूमत इसलिए करते हैं कि वो जालिम नहीं होते। हज़रत अली फरमाते हैं कि कुफ्र के साथ आप हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन जुल्म के साथ आप हुकूमत नहीं कर सकते। अगर आप अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करते हैं तो आपकी हुकूमत क्या, आपका नामो निशान भी मिट जाता है। तो हम मुसलमान होके क्यों एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं? हम क्यों एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे? और मैं ये चाहती हूँ कि जुल्म जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती।
اس چیز کو اب پاکستان میں ختم ہو جانا چاہیے، اور جو ظالم جو ہے وہ ظلم کے ذریعے عزت حاصل کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے پھر ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو معافی نہیں ملتی ہے، جن کو سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ایک وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں ہماری بے عزتی نہ کر دے، ہماری اولاد اٹھ کے ہمیں کچھ ڈانٹ نہ دے، چاہے وہ پھر کتنا ہی نیک ہے، چاہے وہ 5 وقت نمازی ہے، معافی نہیں ہے اس کی۔ اور ایک وہ انسان، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے کرسچن ہے، اگر وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، اگر کوئی ظالم شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، اگر کوئی ظالم باپ اپنے بچوں پہ ظلم کرتا ہے، اگر کوئی ظالم بیوی اپنے پیسے اور تکبر کی وجہ سے اپنے غریب خاوند کو ذلیل کرتی ہے، یا اس پہ ظلم کرتی ہے، یا اپنے بچوں پہ ظلم کرتی ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ جو انسان کسی انسان پہ ظلم کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، جب تک کہ وہ انسان آپ کو معاف نہ کرے۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب نے ہی مر جانا ہے، سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے، ایک دوسرے کو دکھ نہ دیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، اور ایسی تکلیف نہ دیں کہ آپ کو کسی کی آہ لگ جائے، کسی کے آنسو جو ہیں وہ آپ کے لیے قبر کا عذاب نہ بن جائے۔ میری اس تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیے گا اور ایک دوسرے پہ ظلم کرنا بند کر دیں، اور مسلمان ہو کے ایک نمازی کو نیچے پھینک رہے ہیں آپ، خدا کے لیے کچھ تو خیال کریں، ہم مسلمان ہیں۔ واللہ عالم وہ بندہ زندہ رہا یا اس کو چوٹیں لگیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ مر گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بازو ٹوٹ گئے، کچھ کہہ رہے ہیں اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن آپ دیکھیں مر تو سب نہیں جانا ہے، لیکن جو ظلم آپ نے کیا نا، نمازی کو نیچے پھینکا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ لاکھ معافیاں، لاکھ نمازیں اب پڑھیں، اس کی معافی نہیں ہے، آپ نے یہ گناہ کبیرہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان آپ ضرور سنیے۔ جزاک اللہ۔